1.25 से 1 लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अब बताएंगे दुश्मनों को कि 1 सिंह 1.25 के बराबर कैसे होता है। बोले सोनिहाल। बात सुन नपन मियां, तुम तो कहते थे मुट्ठी भर सिंह है। मुझे तो 100 की खबर थी, पर उनके जयकारे ने तो कान के पर्दे फाड़ दिए। मुझे तो ज्यादा लगते हैं। और सिंह आ गए होंगे। वो कितने होंगे? 100, 500, 1000? हम लाखों में हैं। मैं जनाब वजीर खान के साथ मशवरा करके आता हूँ। जा। तुम जाओ। मैं तो इतना जानता हूँ कि इनमें से कल एक भी नहीं बचेगा। गुरु साहब जानते थे उस रात वो भला कैसे सोते। सोचते हुए गुरु आराम करती हुई फौजों में आए, सोए हुए बच्चों के जैसे खुद पिता आए। हौले दबे पांव टहल रहे थे सतगुरु। भक्ति से मुरीदों की बहल रहे थे सतगुरु। देखते हर एक को गुरु दीदारे तरसे। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, सतगुरु सिंहों को निहारते थोड़ी और आगे आए। साहबजादे जहां दोनों ही सोए हुए पाए, जिगर के टुकड़ों से हुआ जबकि गुजरना मुश्किल हुआ, इस जगह से कदम आगे को धरना। सोचते थे कल दोनों ही परवान चढ़ेंगे, पर खुरदार मेरे सचखंड में तुम चैन करोगे। हमें शहादत का बड़ा शौक है वाहिगुरु। सब कुछ है तेरा, कुछ भी ना मेरा है वाहिगुरु। जुमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जैसे धरती पर सोए तो कमल चूमने बैठे। सर ठीक किए सरके हुए, जख्म भरे मरहम से। साफे कभी सिंहों के बिछाते उठाते हुए जमीन से। उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने। है देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोविंद की तारीफ वो कम है। सिपाहियों, हमला करो। लगातार करो ताकि गड़ी से सिंह बाहर ना आ सके और हमारे आदमी गड़ी तक पहुंच जाए। हमला करो। गड़ी के दोनों कोनों पर जाके इनके पैरों पर तीर मारते हैं। रुक जाओ, तीर ना चलाओ, हमारे अपने आदमियों को लगेंगे। आगे बढ़ो।
राजनीति बदलनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें लाखों सिपाही दिए ख्वाजा मोहम्मद, मुट्ठी भर सिंहों को तुम काबू नहीं कर पाए। जाओ, जाकर एक बार हमला करो और सबको खत्म करो। खान साहब वो ऊंची जगह पर बैठे और हम नीची जगह पर। अगर हमने एक बार हमला किया तो हमारे कम से कम 20,000 जवान मारे जाएंगे। नहीं नहीं, ये नुकसान तो बहुत ज्यादा है। ठहरो, मुझे सोचने दो। ऐसा करो, उनकी तीरों की मार से तुम सब 10 गज दूर रहो। सिंहों के पास फिर 2 ही विकल्प रह जाएंगे। या तो गढ़ी के बाहर आकर हमारे साथ लोहा लेने से पहले ही हमारे सिपाहियों के तीरों की भेंट चढ़ेंगे, या अपने गुरु समेत मेरे सामने आकर घुटने टेक देंगे। समय आ गया है शहीदी पाने का। मुगल गढ़ी को घेर कर बैठ गए हैं। उनको पता है कि हमारे पास खाने पीने का सामान सीमित है। गुरु साहब का हुक्म है, हमें गढ़ी से बाहर जाकर लड़ना होगा। ठीक है, हम एक बार जाकर हल्ला बोल देते हैं। कम से कम सैकड़ों को धरती पर लिटा देंगे। हम सैकड़ों नहीं, हजारों को मारेंगे, लेकिन जैसे गुरु पिता का हुक्म है। ये 5-5 सिंहों का जत्था मुगलों से युद्ध करने के लिए गढ़ी से बाहर जाएगा। हम उनको इतना नुकसान पहुंचाएंगे जितना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहला जत्था लेकर मैं जाऊंगा। मेरे साथ 4 सिंह जाने के लिए तैयार हो जाए। धीरे, धुंध का फायदा उठाकर दुश्मन तक पहुंचना है। सिंह आ रहे हैं, तू जाकर देख, तू जाकर देख। करो इसकी। इसी घर की खबर है जी। कोई है? लगता कोई आ गया। जी हुजूर। तूने अनंतपुर वाले गुरु के किसी परिवार वाले को या उनके सिंहों को देखा है? आपके पहले एक टोली आपके सिपाहियों की आई थी और वो भी यही पूछ रहे थे। मैंने उनको भी यही बताया था कि मैंने कोई सिंह नहीं देखा। लगता है बशीर खान की टोली होगी। चलो हम नदी किनारे छोटे वाले रास्ते से चलते हैं, वो हमें जल्दी मिल जाएंगे। छोटे रास्ते।
रक्षा करना। माताजी यहाँ थोड़ी देर आराम कर लीजिए। फतेह सिंह, तो क्या सोच रहा है फतेह सिंह? दादी माँ, माता जी की याद आ रही थी। याद तो मुझे भी आ रही थी, पर माता जी के साथ अजीत वीरा, जुझार वीरा और गुरु पिता तो होंगे ना दादी माँ? हाँ पुत्र, शायद। दादी माँ, माता जी भी हमें याद करते होंगे ना? क्या हुआ माता जी? आप फिक्र मत कीजिए माता जी, आपके लाल जहाँ भी होंगे खुश होंगे। चौकड़ी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। हे वाहिगुरु, सुख रखना। भाई दया सिंह जी, 3 जत्थे गढ़ी के बाहर जा चुके हैं। अब अगला जत्था मैं लेकर जाऊंगा। बस अरदास करने के बाद गुरु पिता का आशीर्वाद लेकर आता हूँ। हेलो अजीत सिंह जी, आप इस युद्ध में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? आपकी कुर्बानी से पंथ को कभी ना पूरा होने वाला घाटा होगा। मुझे शहीद हुए सिंहों से अलग करके ना देखो भाई दया सिंह जी। खालसा पंथ रिश्तों का मोहताज नहीं। मैं अपने गुरु पिता को अच्छी तरह जानता हूँ। वो मुझे जंग में भेजने के लिए अपने हाथों से गढ़ी का दरवाजा खोल देंगे। अजीत सिंह अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब तो बस गुरु साहिब ही रोक सकते हैं।